इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से आ रही है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने दावा किया है कि उनके हमलों में पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स के 280 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 27 जवानों को अब भी बलोच विद्रोहियों ने जिंदा बंधक बनाया हुआ है। अब सबसे पहले बलूचिस्तान से आई इन खतरनाक तस्वीरों को देखिए, जो न सिर्फ डराने वाली हैं, बल्कि इन तस्वीरों से दो बातें पता चल रही हैं। पहली बात यह है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं, वो पीठ दिखाकर अपनी चौकियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और दूसरा, इससे यह भी पता चलता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके उन मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अमेरिका की सेना साल 2021 में अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई थी। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें एक तस्वीर में वही लाइट मशीन गन नजर आ रही है जिसे अमेरिका की सेना ने साल 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ दिया था। इसके अलावा CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में बनी M16, M4 और M249 जैसी मशीन गन्स का भी पाकिस्तान में विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा द बलोचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलोच विद्रोहियों ने ऑपरेशन हिरौफ 2.0 के चौथे दिन नौशकी जिले के अहमदवाल इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो शिविर थे लगे हुए, उनके जो पोस्ट थे, उन शिविरों समेत कई चौकियों पर अब कब्जा कर लिया है। ये वही अहमदवाल इलाका है जो नौशकी शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसा माना जाता है कि पहले यहां एक प्रोजेक्ट के लिए चाइना की एक कंपनी के अधिकारियों को भी रखा गया था, लेकिन अब बलोच विद्रोहियों ने इस इलाके पर अपना कब्जा होने का दावा किया है। यह भी कहा जा रहा है कि नौशकी से 34 किलोमीटर दूर गुलगौर में भी पाकिस्तानी सैनिकों और बलोच विद्रोहियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। यहां बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की सेना अब तक इन हमलों को लेकर बहुत सारी बातें छिपा रही थी और छिपा रही है अभी भी, वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी के नेता उन हमलों के एक के बाद एक सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के जवान पीठ दिखाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी के नेता पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्ट पर भारी गोलीबारी कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि अब तक के हमलों में उसके 35 लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना इन दावों को गलत बता रही है। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि इन हमलों में उसके सिर्फ 17 सैनिक मारे गए हैं, जबकि उसने BLA के 145 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि यहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान बहुत बड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी सेना के लिए बलूचिस्तान जैसे विशाल इलाके को संभालना आसान नहीं है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके 20-20 लाख रुपए की राइफल्स और 5-5 लाख रुपए के थर्मल और लेजर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान की सेना के पास भी नहीं है। पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि हमारा देश भारत इसे एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। यह संगठन 25 साल पहले साल 2000 में बना था, और ये खुद को क्रांतिकारियों का एक समूह कहता है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक जंग लड़ रहा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, पावरफुल, ताकतवर विद्रोही गुट है, जिसके पास 6000 विद्रोही लड़ाके हैं। 6000 नई पीढ़ी के रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनके पास। M16 सीरीज की ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। बनाता कौन है इन M16 सीरीज के ऑटोमेटिक राइफल्स को? अमेरिका बनाता है। और इस संगठन के पास बलूचिस्तान में एक तगड़ा नेटवर्क है, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना इस संगठन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। देखिए, साल 2024 में बलूचिस्तान में कुल 938 हमले हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 302 हमले इसी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराए थे। और इसी बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पिछले साल पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को एक हमले के बाद हाईजैक कर लिया था, और तब पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका से इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित करा दिया था। हालांकि अमेरिका और चाइना ने ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे भी एक गहरी कहानी है।
बलूचिस्तान कच्चे तेल, खनिज और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। पाकिस्तान की 40% गैस, 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। और अगर ये प्रांत पाकिस्तान के हाथ से निकला तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसी बलूचिस्तान में चाइना का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है। चाइना ने इस क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान में 5,17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और ये पैसा बलूचिस्तान में जो रेल नेटवर्क है, जो हाईवेज है, गैस की पाइपलाइन है, बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बनाने पर खर्च हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में ही है। स्ट्रेटेजिक पोर्ट है ये, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 सालों के लिए लीज पर दे दिया है। और अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां पर अस्थिरता बढ़ती है, तो इससे चीन को भी जबरदस्त नुकसान होगा। अब इस बात को समझिए, ये पूरा इलाका जो कि खनिज पदार्थों में इतना आगे है। दूसरा, ग्वादर पोर्ट है। अगर यहां पर अस्थिरता बढ़ गई है तो चीन के पेशानी पर भी आप समझ रहे होंगे लकीरें आ रही होंगी। उनके लिए परेशानी का सबब है। पाकिस्तान के लिए तो है ही, क्योंकि पैसा वहां से ले लिया है चाइना को सब कुछ देने के लिए उस इलाके में। अब इस प्रांत का पाकिस्तान के कब्जे से निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। और अब भी चाइना के अधिकारी और नागरिक लगातार BLA के हमलों का निशाना बन रहे हैं। और चाइना ने इन हमलों पर चिंता भी जताई है। अमेरिका का भी इस क्षेत्र में काफी कुछ दांव पर है। वो कैसे? देखिए, ईरान के खिलाफ जो युद्ध है, उसमें बलूचिस्तान की जमीन अमेरिका के लिए निर्णायक हो सकती है, क्योंकि यहां की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए जो डील की है, उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज तो इसी बलूचिस्तान में हो सकते हैं। इनमें भी अमेरिका ने कहा है कि वो बलूचिस्तान के उस रेको डिक में 11,294 करोड़ रुपए निवेश करेगा, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड, सोने का भंडार है। लेकिन हाल ही में हमारे पास ऐसे वीडियोस आए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि रेको डिक के इलाके पर भी बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो गया है। आज बलूचिस्तान की जिस आग में पाकिस्तान जल रहा है, वो आग मोहम्मद अली जिन्ना ने लगाई थी। 1947 से पहले पाकिस्तान खुद कहता था कि वो आजाद बलूचिस्तान का समर्थन करता है। और उस दौर में जब बलूचिस्तान ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुलाम भारत की अदालत में मुकदमा लड़ा, तब बलूचिस्तान के वकील कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना ने खुद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी का मुकदमा लड़ा। लेकिन जब 1947 में विभाजन हुआ, तब जिन्ना ने कुछ वक्त के बाद अपनी सेना भेजकर कलात खानत रियासत का पाकिस्तान में विलय करा लिया। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जब बलोच नागरिकों ने इसका विद्रोह किया, तब पाकिस्तान के सैनिकों ने कुरान की झूठी कसम खाई और यह कहा कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि बलूचिस्तान की सभी चिंताओं को ध्यान से सुना जाएगा। और बलोच विद्रोहियों ने भी यही सोचा कि जब पाकिस्तान की सेना कुरान की कसम खाकर कह रही है तो सही कह रही होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के विद्रोहियों को गिरफ्तार करके एक के बाद एक उन्हें फांसी दे दी, कुरान की कसम को तोड़ दिया। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि पाकिस्तान अपने धर्म का भी पक्का नहीं। और इन सारी बातों का कई पुस्तकों में जिक्र किया गया है, जिनमें एक पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटर बलूचिस्तान और दूसरी पुस्तक का नाम है द खान ऑफ कलात्स ऑटोबायोग्राफी। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इसलिए भी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सिर्फ शोषण नहीं किया। आज बलूचिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और ये दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में आता है जहां सबसे ज्यादा लाचारी और गरीबी, गुर्बत है। और इस अनदेखी के कारण ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ और उससे आजादी मांग रहा है।